शेयर मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर बिल्कुल 0% रिस्क है और लोग यहाँ से बहुत पैसा कमाते हैं। इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गगन है और इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। शेयर मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी के अंदर, कमोडिटी के अंदर, करेंसी डेरिवेटिव्स के अंदर, कुछ और भी हो सकता है जो शायद मुझे पता ना हो। लेकिन इसमें जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, लॉसेस भी खाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं और ये कहते हैं एक बहुत बड़ा समुंदर है। लेकिन इसमें आपको पता होगा कि चाहे आप किसी भी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपसे सरकार के कुछ टैक्सेस होते हैं और उस कंपनी के कुछ ब्रोकिंग होती है, ठीक है, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो जो वो ब्रोकर होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ मतलब होता है। और सिर्फ ब्रोकर ही नहीं, उस ब्रोकर की आगे फ्रेंचाइजी भी होती हैं या फिर आप कह लें कि उनके रेफरल प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे ज़रोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ऐसी ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये अपने रेफरल प्रोग्राम भी चलाती हैं, राइट। और उन रेफरल प्रोग्राम से यूट्यूब के ऊपर लोग लाखों रुपए कमाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने फ्रेंचाइजी डाली हुई हैं, वो लोगों को साथ में सर्विसेज देते हैं, अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताते हैं या फिर इसके अलावा जो भी आगे कुछ और सर्विसेज रहती हैं वो देते हैं, जिससे वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और शेयर मार्केट में ये जो इनका रेफरल प्रोग्राम है इसमें अच्छी खासी कमाई ये देते हैं। अब सोचिए, आपने मेरे से अकाउंट खुलवा लिया और अकाउंट खुलवाने के बाद आप ट्रेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है। एक बार आपका अकाउंट खुल गया, आपको मेरी सर्विसेज की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको अकाउंट में कभी कोई परेशानी आएगी, हो सकता है तब आप मुझे याद करें। लेकिन यूट्यूब पर तो आपने देखा होगा कि सिर्फ लोग अपना ओपनिंग प्रोसेस बताते हैं या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। वहाँ पे तो वो सर्विसेज भी नहीं देते। और एक बार अगर आपने उसके लिंक से, उसके रेफरल लिंक से अकाउंट खुलवा लिया तो परमानेंटली आपकी जितनी भी ब्रोकरेज बनेगी उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो उसको जाता रहता है। और ऐसा मैंने भी काफ़ी बार ज़रोदा, एंजल ब्रोकिंग कंपनीज़ को प्रमोट किया है, राइट। सो इसके बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें कितना कमीशन जो है ये कंपनीज़ देती हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोकर कंपनीज़ होती हैं इनको चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन आपकी ब्रोकरेज तो कटनी ही कटनी है, राइट। वो डिडक्शन तो होगी होगी और उस ब्रोकरेज पर इनको कमाई होती है। और इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़रोदा है, ठीक है। ज़रोदा का मेरी फैमिली मेम्बर के पास ज़रोदा का एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट मतलब कि रेफरल लिंक है। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पर उनको 40% तक जो है वो इंसेंटिव मिलता है, 40%। अब 40% भी थोड़ा है। अगर जैसे मास्टर ट्रस्ट एक कंपनी है, आई थिंक गुड़गांव में उनका ऑफिस है और वो वैसे लुधियाना से है, मैंने सुना है। उनकी काफ़ी सारी इंडिया के अंदर ब्रांचेज़ हैं। वो कंपनी आई थिंक 25,000 रुपीज़ पहले सिक्योरिटी लेती है और 10,000 रुपीज़ अलग से चार्जेस हैं। अराउंड 25 से 30,000, 35,000 के तकरीबन पहले खर्चा आता है, सिक्योरिटीज़ लेते हैं वो। और वो कंपनी 70 to 80% तक ब्रोकरेज देती है और उसमें कोई टारगेट भी नहीं है, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग में भी इसी तरीके से 50 to 70,000 रुपीज़ वो पहले सिक्योरिटीज़ लेते हैं, उसके बाद वो भी इतना देते हैं, राइट। और अगर आप रेफरल लिंक लेते हैं तो एंजल ब्रोकिंग और ज़रोदा वो तो फ्री में ही देती है। ज़रोदा का तो अराउंड 1-1.5 रुपये लगता है, अराउंड 1180 रुपये फ़ीस होती है। तो इस तरीके से जो ब्रोकर होता है वो सबसे सेफ़ होता है, ठीक है। अब ब्रोकर अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक कंपनी होती है, फर्म होती है। लेकिन जो छोटे मतलब जो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो उनके एफिलिएट कोड साइन अप कर लेते हैं, ठीक है, या फिर वो फ्रेंचाइजी डाल लेते हैं। तो इससे भी अच्छी खासी कमाई जो है वो लोग करते हैं और यूट्यूब से भी करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के बाहर भी बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग यूट्यूबर हैं वही सिर्फ ऐसा करते हैं। यूट्यूब के बाहर की दुनिया में भी लोग फ्रेंचाइजी डालकर या एफिलिएट लेकर काम करते हैं। जो मेरा फैमिली मेम्बर है उसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, राइट, और वो बिना यूट्यूब चैनल के भी इस काम में मतलब कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने अपने उस फैमिली मेम्बर से और सीखी है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर रेफरल जो होते हैं ना, मतलब एक दूसरे की रेफरेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपका अकाउंट मैंने खोल दिया, आपको मेरी सर्विसेज अच्छी लगी, आपने किसी और को रेफरेंस दे दी मेरी,
ठीक है। तो इस तरीके से भी अकाउंट जो हैं वो बहुत ओपन होते जाते हैं और सारा खेल जहाँ तक मुझे लगता है सर्विसेज का है। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आपके लिंक से या आपके रेफरल लिंक से या आपके पास से अकाउंट ओपन करवाएगा तो डेफिनेटली वो तभी करेगा अगर आपने उसको कोई वैल्यू दी है, आपने उसको कोई सर्विसेज दी है। तो मैं शेयर मार्केट में सबसे सेफ ब्रोकिंग को समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, राइट। और चाहे वो फ्रेंचाइजी के रूप में हो, चाहे वो एफिलिएट के रूप में हो या फिर कोई बड़ी कंपनी जैसे खुद ज़रोदा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग जैसे हैं, राइट। और बाय द वे मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दिए हैं, एंजल ब्रोकिंग और ज़रोदा का। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहें तो आप दोनों में से जिसमें भी जाना चाहें जा सकते हैं। मेरी पहली प्रेफरेंस ज़रोदा रहेगी और मेरी दूसरी प्रेफरेंस एंजल ब्रोकिंग रहेगी। और इन दोनों में जिसको एंजल ब्रोकिंग जो यूज़ कर रहा है उसको वही अच्छा लगता है और जो ज़रोदा यूज़ कर रहा है उसको ज़रोदा ही अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों का जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग है। तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस पर आपका एक बार हाथ बैठ जाता है ना तो आपका उसको बदलने को दिल नहीं करता। ये मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, ऑब्ज़र्व किया है। तो आई थिंक ये एक वजह हो सकती है, राइट। और बस मैं लास्ट में यही कहकर सम अप करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग बुरी बात नहीं है। हाँ, मैंने भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया था बट अभी मैं नहीं करता एंड फ्यूचर में मैं इसमें ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगा। और शेयर मार्केट को लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं होती वो लोग अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स लेके रख लेते हैं और फ्यूचर में जाकर उसे बेच देते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी डिपॉजिट करते हो, आरडी करते हो, उसी तरीके से कुछ लोग शेयर्स लेके भी रख लेते हैं, राइट। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे ट्रेडिंग के बारे में आपको बताना था। और बाकी अगर आप किसी का एफिलिएट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एंजल, ज़रोदा इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे बात कर सकते हैं। एंड होप कि आपको मेरी वीडियो और मेरा ये जो मैंने ओपिनियन दिया है आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप कोई भी फीडबैक मुझे देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में। So thank you very much for watching this video.